नमस्कार, मैं कमर गाजी नव भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिलेर सिंधी के माध्यम से सिंधी समाज के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्य के क्षेत्र में पिछले लंबे अरसे से काम करने वाली हिना शहजादपुरी। हिना जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अब तक आपने सिंधी समाज के लिए क्या क्या काम किए, उस संदर्भ में थोड़ा सा आप अपने उस पर रोशनी डालिए। नमस्कार, मैं हिना शहजादपुरी, डायरेक्टर दिलेर सिंधी, आप सभी का देखने वालों का धन्यवाद करती हूँ। नवराष्ट्र और काजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे ख़यालात को लोगों तक पहुँचाने के लिए। दिलेर सिंधी के माध्यम से हम काफ़ी सालों से सिंधी साहित्य, सभ्यता और कला को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। और जो विभाजन के बाद यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में दुनिया के सिंधी जो एक ऊंचाई के मुकाम पर पहुँच चुके हैं, नौजवानों को उनके साथ मेल हो, उनके बारे में दुनिया को पता चले, तो हम लोग उनको अपने YouTube चैनल के थ्रू दुनिया तक उनकी सक्सेस की स्टोरीज पहुंचाते हैं। ना जी, आपने पिछले महीने सिंधी समाज के और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं शंकर लालवानी जी, उनके साथ में आपने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री रेड्डी साहब से मुलाकात की थी। तो उस समय सिंधी समाज के किस किस मुद्दों पे आपकी बातचीत हुई? देखिए, कोविड के वक्त से हम लोग सांसद शंकर लालवानी जी के साथ मिलकर बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए हमें पता चला कि कई ऐसी भी लोग हैं जिनके ऊपर कोविड का हद से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। उनमें से एक है हमारे कलाकार भाई, जिनको कोविड की मार ने काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। तो उनकी वो बातें लेकर कि सरकार को उनके इस बुरे वक्त में, क्योंकि मोदी सरकार से हमें काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, तो उनको तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी तकलीफ़ों के बारे में हम लोग बात करने के लिए गए थे। और उसके बाद मुझे खुशी है कि उन्होंने काफ़ी सकारात्मक जवाब दिए हमें। उसके वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने एक वेबसाइट शुरू की www.uttamkalakar.com। उसमें हम कलाकारों को रजिस्टर करते हैं कि जैसे एक डायरेक्टरी के रूप में वो गूगल पर भी है और लोगों में है कि हमारे एरिया में जो कलाकार हैं, जब हमारे घर में कोई फंक्शन हो तो हम उनको आमंत्रित करें और अपने घर की शोभा बढ़ाएं और उनको भी रोज़गार मिले इस प्रयास में। और दुनिया में कहीं भी अगर कलाकारों को कुछ ही तकलीफ़ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको बोलूँगी कि आप हमें संपर्क करें, हम ज़रूर आपके लिए जितना हो सकेगा उतना करेंगे। हिंदी समाज के देश विदेशों में काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कई घराने हैं सिंधी समाज के। आप सिंधी समाज से हैं, तो आप क्या उनसे उम्मीद रखती है कि आप उनसे किस तरफ से आप मदद मांगेंगे ताकि सिंधी समाज का कुछ और भी प्रगति हो? सिंधी समाज तो वैसे भी मैं बोल सकती हूँ कि ऐसी कम्युनिटी है जो विभाजन के बाद यहाँ पर आकर भी पुरुषार्थ में ज़्यादा उनका योगदान रहा है, ना सिर्फ लोगों के प्रति पर गवर्नमेंट में भी सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर सिंधी हैं। मैं ये गर्व से के साथ कह सकती हूँ, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे अभी तो मैं पॉलिटिकल क्षेत्र भी कह सकती हूँ, या सांस्कृतिक, सब जगह सिंधियों का योगदान है। इस वक्त हम सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि जो हमारी साहित्य अकेडमी बंद हैं उनके ऊपर अगर सरकार का ध्यान रहेगा, अगर वो खुल जाएंगे तो हमें काफ़ी उससे प्रोत्साहन भी मिलेगा और साहित्य को और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमें एक मदद भी मिल जाएगी। NCPSL की फंडिंग बढ़नी चाहिए, ये बातें मैं सरकार से कहना चाहूँगी। और ये बात भी है कि लोकल लेवल में जो हमारे सिंधी भाई हैं, वैसे तो सभी दान पुण्य में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सिंधियों की रगों में दान का काफ़ी सहयोग का अंग रहता है। तो जो हमारी आसपास की सिंधी पंचायतें हैं, जो हमारे आसपास कुछ न कुछ सिंधी संस्थाएं ऐसी ज़रूर हैं जो हर एरिया में काम कर रही हैं, तो क्यों ना हम अपने त्यौहार, अपने जो बेसिक फंक्शंस हैं, इन पंचायतों के साथ, इन संस्थाओं के साथ मिलकर मनाएं, अपने आप को उन संस्थाओं में रजिस्टर करें। और जो त्यौहार हैं हमारे, अगर हम संस्थाओं के साथ मिलकर मनाएंगे तो संस्था एकजुटता भी आ जाएगी। और त्यौहार मनाने में जो अकेले हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए एक बात है कि जब हम विभाजन के बाद यहाँ पर आए तो हम जहाँ जहाँ बसे
एक ना होती है पानी की तरह की तासीर, जिस बर्तन में डालो वैसे डल जाते हैं, वैसे ही सिंधी कम्युनिटी वाले पूरे वर्ल्ड में हम लोग जुड़कर जहाँ जहाँ रहे हैं उनकी संस्कृति ज़्यादा अपनाई है। पर अब वक्त आ गया है कि अपनी संस्कृति से भी लोगों को उस एरिया को अवगत कराएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिंधी पंचायतों के साथ, संस्थाओं के साथ जुड़कर हमारे सिंधी भाई वहाँ पर डोनेशंस भी दें और अपना योगदान भी दें। तो जैसे हम लोगों के जो मतलब नियम हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो लोगों तक पहुँच पाए। मैम, आप सिंधी भाषा के कलाकारों के लिए से आपने अपनी शुरुआत की है काम की, तो कोविड के बाद में जो काफ़ी परेशानी आई है, तो उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ आपने कार्य शुरू किया है उनको मदद करना संस्था के माध्यम से? जी हाँ, जैसे कि ये रेड्डी साहब जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें काफ़ी प्रोत्साहन भी किया। तो उनके वहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ पर जो हमारे कलाकार भाई हैं, काफ़ी लोगों को काम दिलवाने में, जैसे मैंने आपको कहा कि www.uttamkalakar.com की शुरुआत भी की। उसके अलावा कई लोगों को हम लोगों ने फ़ीस में मदद की है, रोज़गार में भी मदद की है, फ़ीस में भी मदद की है, और उसके अलावा अन्न जो हमारी बेसिक नीड है, जब तक कि सारा अच्छे से हो जाए, उनको अपना रोज़गार मिले, तो वो भी हम लोगों ने मदद शुरू की है। तो हमारे साथ यहाँ के एरिया के काफ़ी कलाकार भाई जुड़े हुए हैं। पर मैं एक बात गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि कलाकार इतने हमारे खुददार हैं, वो इतने वो हैं कि मदद मांगने से ज़्यादा वो काम करने में यकीन करते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने आसपास के कलाकारों को प्रोत्साहन दीजिए कि जैसे वो अपना घर परिवार, क्योंकि उनका रोज़गार है कला, तो हमारा ही समाज का ही दायित्व बनता है कि अब इस मुश्किल घड़ी में उनको वो रोज़गार देकर, क्योंकि कलाकारी भाई साहब ऐसी कम्युनिटी है जो संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। तो ऐसे मान वाले हमारे भाइयों का हमें सहयोग देना चाहिए। हिना मैम, आप एक खुद महिला हैं, सफल गृहिणी हैं, सफल समाज सेविका हैं। आपने सिंधी कलाकारों के लिए काफ़ी काम किया और आगे भी आप करने की इच्छा रखती हैं, तो महिलाओं के लिए क्या विशेष क्या किया, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले एक सफल गृहिणी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने साथ काफ़ी महिलाओं को एकजुट किया हुआ है, हमारे साथ मिलकर जो दिलेर सिंधी के माध्यम से काम कर रही हैं। शुरुआत की हम लोगों ने हमारे ब्यूटी पेजेंट के साथ। मैं एक खुशी के साथ, फ़क्र के साथ बता सकती हूँ कि एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट हम लोगों ने पहली बार सिंधी कम्युनिटी में आयोजित किया, जिसमें महिला ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑनलाइन था ये कोविड के टाइम में, जब सब डिप्रेस थे, तो एक उत्साह वाली चीज़ जैसे सबको लगी वो कि सिंधी भाषा में, सिंधी कल्चर के ऊपर, सिंधी ट्रेडिशनल ड्रेस में लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और क्वेश्चन आंसर के राउंड में भी हम लोगों ने सिंधी साहित्य के ऊपर लिए। उसके अलावा जो रैंप वॉक होता है वो भी हम लोगों ने सिंधी सॉन्ग्स के ऊपर रखा था। तो पूरी दुनिया से हमारे साथ लेडीज़ जुड़े। वही लेडीज़ अभी हमारे साथ मिलके संस्कृति के बढ़ावा देने में काम करती हैं। आगे भी हमारे दूसरा सीज़न भी बहुत जल्दी आने वाला है। इसके अलावा भी कहीं किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो दिलेर सिंधी की जो पूरे वर्ल्ड में लेडीज़ इस वक्त सक्रिय हैं, वो हमारे साथ मिलके काम कर रही हैं। और भी लेडीज़ जुड़ना चाहें तो हमारी तरफ से उनको भी आमंत्रण है। हमारे साथ थी सिंधी समाज की लाडली, लोकप्रिय समाज सेविका, कलाकार हिना सादतपुरी जी। कैमरामैन सैयद के साथ मैं कमर गाजी, उल्लासनगर।